Good morning, students. Today I am telling you about Chapter 3 Minerals and Power Resources. So, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले का जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर इसके पहले का जो पार्ट है उसको हमने उसके अंदर डिस्कस किया है। इसके अंदर हम बाकी का जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के या कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जो जितने मिनरल्स है कौन सा मिनरल्स कौन सा कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ लीडिंग करती है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट इज आयरन। आयरन इज़ फाउंड इन मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। जो बॉक्साइट मिनरल है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इज मीका। मीका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। इंडिया जो होता है मीका का संसार के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मीका जो मिनरल्स होता है उसको। कॉपर, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज, इंडिया मैग्नीज डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन, वेयर इज़ फाउंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड कहाँ पाया जाता है? गोल्ड जो होता है वो कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, कोलार नाम की खान होती है वहाँ पर। और इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सोल्ट जो होता है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर इंडिया होता है। सोल्ट का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो होता है संसार का। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी लेवल्स। इसको सीज से इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेक से, रॉक से। आपको पता है कि जो सोल्ट होता है वो खारे पानी की जो झील होती है, सागर्स होते हैं या रॉक्स होती है, उनसे निकाला जाता है। अब आते हैं यूजेज ऑफ मिनरल्स। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ मिनरल्स? So usage of minerals. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. जो मिनरल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इनसे जेम्स बनाए जाते हैं जो आपके रत्न होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी, जिससे विभिन्न तरह की ज्वेलरीज बनाई जाती है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। कॉपर से कॉइन्स बनाए जाते हैं। सिलिकॉन्स यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टज। जो सिलिकॉन पाइप होते हैं, सिलिकॉन से कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। एलुमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। एलुमिनियम को और बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है। यूज इन ऑटोमोबाइल जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। एरोप्लेन के अंदर यूज किया जाता है। वॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर्स, यहाँ तक कि बिल्डिंग और किचन कुकवेयर्स के अंदर इनको। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स आर ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको पता है कि मिनरल्स जो होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। कि ये इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये कई साल लेते हैं। इनके जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो सालों में होता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन। इनकी जो तुलना होती है, इसकी जो यूज करने की तुलना होती है मानव के साथ में, कि बनने की और यूज करने की जो तुलना होती है वो डिफरेंट होती है। कि ये बनते कम है लेकिन जो ह्यूमंस होता है वो इसको कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होता है, इसको ज़्यादा यूज कर रहा होता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग।
तो ये ज़रूरी है कि इसको बचाया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए। जो माइनिंग के अंदर इसकी जो प्रोसेस, जो माइनिंग प्रोसेस होता है, इसका जो माइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इसको वेस्ट होने से बचाया जाना आवश्यक है। धातुओं का एक अलग से रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है इनको बचाने का। रिसाइकलिंग ऑफ मैटर इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व, जिससे कि इनको बचाया जा सके। पावर रिसोर्सेज। अब हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। अभी पावर रिसोर्सेज क्या होती है कि हम डेली लाइफ के अंदर इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम नहाते हैं तो हम गीजर से पानी गर्म करते हैं, गर्मी होती है तो कूलर, पंखा, एसी चलता है, गैस हम खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है उनके अंदर हम इस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक स्टोरी होती है कि सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। कि सनी की जो माँ होती है उसका जो दिन की जो शुरुआत होती है वो गीजर से होती है कि वो उठते ही गीजर ऑन करती है। हम में से बहुत सारे घरों के अंदर ऐसे लोग होते हैं सर्दियों के अंदर कि वो उठते ही सबसे पहले गीजर ऑन करते हैं कि कहीं लाइट ना चली जाए और पानी जो होता है वो गर्म नहीं हुआ। सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म्स बिफोर वेकिंग हिम अप। वो सनी की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर प्रेस करती है, स्कूल यूनिफॉर्म पर। ये सब हम सब करते हैं, हमारे डेली रूटीन की चीज़ होती है। सी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। और ब्लेंडर से वो सनी के लिए एक ऑरेंज ग्लास जूस प्रिपेयर करने के लिए जाती है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। सनी क्या तुमने बात कर लिया है, क्या आप नहा चुके हैं? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। बाहर आओ, अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन गैस स्टोव फॉर सनी। जब वो सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी गैस पर, बनाते बनाते वो सनी को आवाज़ लगाती है। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। सनी स्कूल जब जाता है तो वो लाइट्स और फैन के स्विच ऑफ करना भूल जाता है। वैन मदर स्विच दैम ऑफ सी थिंग्स दैट लाइफ इन द सिटी में बी मोर कंफर्टेबल। वो जैसे स्विच ऑफ करती है लाइट और फैन के तो वो सोचती है कि शहरों के अंदर लाइफ जो होती है कितनी कंफर्टेबल है। बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैव लीड टू वाइड गैप। यदि हम इनका इस तरह से यूज करते रहे, ऐसे ही इनके ऊपर डिपेंड रहे, तो आने वाले टाइम में जो एनर्जी होती है उसके अंदर गैप आ जाएगा बहुत बड़ा, डिमांड और सप्लाई के अंदर। कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। विद द एडवांटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजेज वेरी फास्ट। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ स्टाइल के अंदर तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तेज़ी से चेंज हो रहा है। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पावर और एनर्जी जो होती है ये हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करती है। वी ऑल्सो नीड्स पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हम इसका यूज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर्स के अंदर भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है, कम्युनिकेशन में भी एंड डिफेंस के अंदर भी। तो पावर रिसोर्सेज जो होते हैं मे बी ब्रॉडली कैटेगरीज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जैसे हमने मिनरल्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, मेटालिक और नॉन मेटालिक, ऐसे ही पावर को भी 2 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जिनका यूज किया जाता है। Firewood and fossil fuels are the 2 main conventional energy source. फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। यहाँ पर आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को देख सकते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस, फायरवुड एंड कोल। कि जो ऑयल होता है, यदि हम, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज होता है। अगर हम इनका इसी तरह से यूज करते रहे तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ऑयल के जो एडवांटेज होते हैं वो होते हैं ईजियर टू ट्रांसपोर्ट,
टैंकर। बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। डिसएडवांटेज, डेप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल सरफेस। तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न इट। फायरवुड, कन्वेंशनल सोर्स के अंदर फायरवुड आती है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इनको यूज किया जाता है